हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सभी जैसे जानते हैं कि बिग बॉस ओटीटी चल रहा है इस समय, और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आज आज मैंने मंडे यानी मंडे को जो टास्क मिला था, उसके बाद शाम को कृतिका और शिवानी की बहुत ज़्यादा भयंकर लड़ाई हो गई। मतलब कि ऐसा लगा हाथापाई हो जाएगी और दोनों गुज गई, एक दूसरे को धक्का मुक्की तक हो गई उनकी। तो इतना ज़्यादा उनका लड़ाई हो गया, पता है किस बात को लेकर? सिर्फ नहाने की बात को लेकर कि भैया देखो, सुबह नहाई थी। जो लड़की सुबह नहाई वो शाम को क्यों नहाएगी? देखो, हम लोग भी नॉर्मल है, सुबह नहाते हैं भैया, नहा धो के किचन में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नहा धो के अपना खाना पीना बनाते हैं, सभी लोग बनाते हैं। तो जैसे कि शिवानी ने भी नहाया धोया था, तो फिर शाम को जैसे वो शाम को खाना बनाने के लिए जा रही थी, तो कृतिका मलिक आई कि जाओ शिवानी नहा लो। शिवानी बोली हम नहीं नहाई, हम तो सुबह नहा चुके। तो बोली नहीं, फिर नहीं नहा लो शिवानी, देखो सारे दिन ऐसे खाना बनाते रहते हो, गंदा संदा रहता है, अच्छा नहीं लगता है, जाओ नहा लो। अब शिवानी भाई बोली हम तो शाम को नहीं नहाएंगे, हम तो बीमार हो जाते हैं। साफ सीधी बात है भाई, बीमार हो जाते हैं, क्यों शाम के टाइम नहाए भाई? सुबह दिन भर गर्मी भी लगती है, और शाम को अगर नहाएंगे तो फिर क्या होगा हमारा? हमको तो परेशानी होगी होगी। बस तो इतनी सी बात थी, और इसी पे उनकी बस लड़ाई होने लगी। शिवानी चिढ़ गई, बार बार वो नहाने के लिए बोले जा रही भैया। तो अच्छा, तो फिर बाद में वो मोटिव आया सामने कि वो कह रही थी कि शिवानी अपना पैर खुजा रही थी, उसी हाथों से खाना बनाएगी, इसलिए मैं उसको नहाने के लिए बोल रही हूँ। अरे तो ये बात तो तुम आराम से भी कहती शिवानी, तूने पैर खुजली किया है इसलिए तू खाना न बना इन गंदे हाथों से, तू जाके हाथ धो ले। इतना बोल सकती थी, क्यों लड़ाई बढ़ती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बढ़ती। अगर वो इतना बोल देती शिवानी हाथ धो ले, खुजली कर रही थी तू पैर में, सिंपल सी बात थी। अब शिवानी ने खुजाया, फिर वहां से चली गई, फिर जाके सोफे पे बैठी। वो इतनी देर में भूल गई कि मैंने पैर भी खुजाया। अब फिर वो दोबारा आई, रसोई में आई, देखो आई उसने किचन का पोछा जो होता है वो लिया, किचन का स्लिप साफ किया, गैस वैस साफ करी, उसके बाद फिर उसने अपने हाथ धोए। उसके बाद वो प्याज काटने के लिए इतने पे ही वो कह रही मैं नहीं खाऊंगी तुम्हारे हाथ का खाना, मैं अपना बना लूंगी खुद, मैं नहीं चाहती, मैं नहीं बनाऊंगी शिवानी के साथ खाना। शिवानी गंद मचाती है, शिवानी खुजली कर रही थी पैर में, बाद में आई तू झूठी तू झूठी। अब उसके ऊपर चढ़े जा रही है। भाई वो बंदी मना कर रही नहीं नहाना, जबरदस्ती क्यों नहलाना किसी को? जब वो मना कर रही कि मुझे नहीं नहाना, नहीं नहाना, नहीं नहा के आओ तुम, नहा के आओ तुम, नहीं नहाओगी मैं खाना नहीं बनाऊंगी, या तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। ऐसे कैसे कर सकती हो तुम किसी के साथ? क्यों ज़बरदस्ती कर सकती हो तुम किसी के साथ ऐसे? नहीं बनाओगी खाना तो मत बनाओ। वो तो बनाई नहीं खाना, ठीक है, उसने बनाया नहीं खाना। अब इस इनकी जब इतना विवाद हो गया, इतना तू में हो गया, धक्का मुक्की तक हो गया। अब शिवानी के हाथ में चाकू था भैया, चाकू देख के सब डर गए। लव केस आया दौड़ के, भाई चाकू रख दे, कहीं गुस्से में चाकू ही ना मार दे। अब भैया सोती शेरनी कब तक बर्दाश्त करेगी? तुम रोज उस पर चढ़ती हो, रोज उसको बक 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 करती हो, रोज कब तक सुनेगा? कब तक इंसान बर्दाश्त करेगा? नहीं करता है ज़्यादा बर्दाश्त। चिढ़ गई शिवानी, फिर वो भी चढ़ गई उसके ऊपर। हाँ भैया आओ ले लो, मतलब उसने धक्का मारा, उनने हाथ पकड़ा, उसने उसकी उंगली मोड़ दिया, मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरी उंगली तोड़ दी, ये कर दिया, फलाना कर। अब भाई तुम जब जानबूझ के किसी को छेड़ोगी, परेशान करोगी, तो ऑब्वियसली वो भी तो रिएक्शन देगा, है ना भाई? तुम सिंपल सी बात है, अगर उसने खुजली करी थी, खुजली देखो किसको नहीं होती, खाना बनाते हैं कोई बाल भी खुजा लेता है, बालों में भी उंगली डाल देते। अब तुम अपनी चोटी बार बार छूते, अपने बाल बार बार करती हो ऐसे, और फिर खाना बनाती रहती, तुमको तो वो बार बार नहीं कहती कि तुम। अब ये हाइजीन, मैंने तो हाइजीन के लिए बोला, मैं हाइजीनिक हूँ। अब जरा इनकी एक पिक्चर देखिए, देखिए नाक में कैसे उंगली खुजो रही हैं, ये नाक में उंगली डाल रही हैं, और फिर वहीं उसी उसी से सब सामान छुएंगी नहीं छुएंगी? ये हाथ धोने जा रहे हैं उठ के? नहीं ना। दोनों हाथों से सुबह रोज बैठी रहती हैं, जब भी नाक में उंगली देके पूरा खकोर डालती हैं। बताओ, इनसे बड़ा हाइजीनिक होने दी, कितना दलिद्र मचा रही हैं। कृतिका मलिक ये सोचती है कि हम ही बिग बॉस जीते, मैं और मेरा आदमी जीते बस। अरमान मलिक और कृतिका मलिक शहंशाह हैं, बाकी सब चूड़ा चमार हैं, सबको बाहर फेंको, सब दलिद्र हैं। और वो रणवीर जी तो इनकी ही पूंछ बने घूम रहे हैं, अरमान जी की। रणवीर जी सुनते समझते कुछ नहीं, बस जो अरमान कहेगा वही हाँ हाँ हाँ। रणवीर की बिल्कुल पूंछ बने हुए हैं यहाँ पे। तभी शिवानी ने उनसे कहा कि भैया देख लो, जबरदस्ती करी ना क्या ना क्या, इस पे थोड़ा सा बोले। हाँ भाई, शिवानी की मर्जी, वो नहाए चाहे नहाना है। तो रणवीर जी ने भी कृतिका को कहा कि तुम किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकती हो, कोई नहाए चाहे ना नहाए उसकी मर्जी, है ना भाई? अगर नहीं नहा रही है तो तुम्हें क्या परेशानी? हर महिला नहा के कोई घुसती है शाम के समय किचन में? जरूरी थोड़ी है कि नहा के ही वो शाम को भी नहाए और सुबह भी नहाए, नहीं होता ऐसा। एक बार नहा ले मुश्किल से इंसान बहुत है, और किसी के पास पानी ना हो तो
हाँ, माना बिग बॉस के घर में पानी है, लेकिन उसका मन नहीं है नहाने का, क्यों ज़बरदस्ती किसी को तुम नहला सकती हो? हाँ, हाथ धोने को बोल दो, हाथ धो के बना सकती खाना, तो रणवीर जी ने भी यही कहा, शिवानी तू हाथ धो ले और खाना बना दे। शिवानी ने 2 बार हाथ धोए। बंदी को याद ही नहीं कि उसने हाथ भी धोए हैं। तूने खुजाया पैर, और तू देख तो सही, स्लिप साफ करके उसने दोबारा हाथ भी धो लिए हैं। तेरे हाथ का नहीं खाऊंगी। अच्छा, वो भंगी चूड़ा है जो तू हाथ का नहीं खाएगी, तू बड़ी पंडित है। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया इस पे। सही किया शिवानी ने, दिया धक्का। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मैटर सारा समझ में आ गया था, किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी। एक्चुअली ना, कृतिका पहले से ही चिड़ी हुई थी, क्योंकि जब शिवानी के साथ उसका सुबह टास्क हुआ था रेस वाला, जिसमें शिवानी हार गई थी, पीछे रह गई थी, उसको पता नहीं था आगे निकलना। भाई आगे देखो सारे लोग दौड़ रहे हैं, तो कैसे धक्का मार के आगे जाए। तो वो रह गई थी पीछे, इसके बाद उसको संचालक बना दिया, तो उसने ध्यान नहीं दिया, कृतिका पहले गई थी। तो इसी संचालक की वजह से ही कृतिका और शिवानी की पहले ही तू में हो गई थी, और रात में उछड़ी बैठी थी, और शाम को उसने अपनी भड़ास निकाल दी शिवानी पे। तो बस यही मैटर था। तो मैं तो चाहती हूँ कि आप सभी लोग शिवानी को सपोर्ट करिए, क्योंकि शिवानी दिल से खेल रही है, दिमाग नहीं ज़्यादा यूज़ करती है, और ये लोग दिमाग लगा रहे हैं अपना। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत जो भी मैंने बताया है आपको, कहानी इनकी स्टोरी समझ में आ गई होगी। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करिए, वीडियो शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।